सो हेलो एंड वेलकम गाइस, जाट एस्पिरेंट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं एमपीएसआई वर्सेस एमपीपीएससी, जो कि है बहुत ही कंफ्यूजन वाला सिस्टम आजकल चल रहा है। सो आप सबको पता है कि एमपीएसआई का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी अभी आने वाला है। हालांकि इस पर मैं पहले भी आप लोगों को पता है कितनी बार बोलूँ, पहले ही बोल चुकी थी, लेकिन चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, उसके बाद बात करते हैं। सो अभी हम बात करेंगे एमपीएसआई की तैयारी करनी चाहिए या एमपीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेरे जो थोड़े से सब्सक्राइबर हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, साथ में आप लोगों को भी बहुत कन्फ्यूज़न होगा। और मुझसे भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो या आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, कैसा क्या आपका स्टडी चल रहा है। सो सारी चीज़ें मैं आपको आज की छोटी सी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ अभी 2-3 दिन से, तो मेरी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी बदल चुकी है। और कुछ लोग बोल रहे थे सिलेबस का वीडियो क्यों नहीं आ पा रहा है, तो वो भी इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी 2 दिन से, तो मैं नहीं बना पाई हूँ। और उस वीडियो में मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना था, जो कि मैं नहीं कर पाई। सो इस चक्कर में सॉरी गाइस। सो हम बात करते हैं सबसे पहले एमपीएसआई के बारे में। सो सबसे पहले तो उन लोगों को जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, मतलब जब से ही वो सिलेबस चेंज वाला जो गजट आया था उसके बाद से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सो उन लोगों को तो गुड न्यूज़ ही है कि नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है और अब चाहते हैं कि तैयारी शुरू करें, सो उनमें से बहुत ज़्यादा लोग जो होंगे वो एमपीपीएससी वाले भी होंगे। सो मैं आपको आज एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने सोचा, और मैं एमपीएससी की तैयारी कर रही हूँ या नहीं, या क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैं खुद भी एमपीपीएससी एस्पिरेंट रही हूँ, और जब मैं अपने एमपीपीएससी की तैयारी कर रही थी, और अभी जब से ये एमपीएसआई का सिलेबस एंड ऑल प्रोसेस चेंज हुआ, इसके बाद मैंने भी सोचा कि मैं एमपीएसआई की तैयारी करती हूँ। लेकिन फिर एज आ एमपीएससी एस्पिरेंट मैंने कुछ चीज़ें कैलकुलेट की टाइम वाइज, की इसका प्री कब पड़ेगा और एमपीपीएससी का प्री कब पड़ेगा। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार देखो, जिसका अगर प्री दिसंबर में है, मतलब एमपीएसआई का, देन मान लो आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, तो इसका मेंस पड़ेगा फेब या मार्च के आसपास। वही उसी टाइम पे आपका पढ़ना है एमपीपीएससी का प्री। मैंने बहुत पहले सोच लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि एमपीएसआई आएगा इस टाइम पे। सो ये सब सोच के कि दोनों एग्ज़ाम ऐसे क्रॉस रहेंगे, सो मैंने सोचा कि यार देखो, एक एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देना बहुत बेस्ट है। बिकॉज एमपीएसआई का जो प्रोसेस चेंज हुआ, कि इन्होंने बिल्कुल एकदम यूपीएससी जैसा पूरा सा वो बना दिया कि आप पहले प्री दो फिर मेंस दो। और प्री में तो चलो ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन मेंस में इन्होंने नेगेटिव मार्किंग रखी है। वो अच्छी बात है कि मेंस आपका एमसीक्यू बेस पर रहेगा, पर बात बता रही हूँ, फिर उसके बाद भी इंटरव्यू, फिजिकल। सो फिजिकल मेरा थोड़ा सा वैसे भी गड़बड़ है, तो मुझे लगा कि इतना सब कुछ करने के बाद अगर मैं फिजिकल में बाहर हो गई तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी, मेरा 1 साल और बर्बाद हो जाएगा एमपीपीएससी का। ये सब सोच के मैंने ना उस टाइम पढ़ाई की, ना मैं इस टाइम पढ़ाई कर रही हूँ। सो ऐसा है। तो मैंने अब मुझसे इंस्पायर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ कि जो एमपीएससी का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वैसा सिमिलर है एमपीपीएससी या यूपीएससी के सिलेबस से, जो कि सिलेबस वाली वीडियो में मैं मेंशन हुआ है। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी वहाँ पे कि कौन कौन से टॉपिक किस किस उससे मिलते हैं, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी, है ना। अगर आप एमपीपीएससी या यूपीएससी एस्पिरेंट रहे हैं तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप एमपीएसआई भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए भाई, बेझिझक होकर करिए। आपको एटलीस्ट प्री तो देना चाहिए। और देखो, प्री तो मैं भी दूंगी, ऐसी बात नहीं है कि मैं प्री नहीं दूंगी भाई, एग्ज़ाम तो दूंगी। वो बात अलग है कि मैं उसका नहीं पढ़ रही हूँ, मैं अभी कोई और एग्ज़ाम टारगेट कर रही हूँ। सो ना मैं एमपीपीएससी का कर रही हूँ, ना ही मैं एमपीएसआई कर रही हूँ। दोनों ही त्याग दिए मतलब कि एग्ज़ाम तो दूंगी, बस तैयारी नहीं कर रही हूँ। सो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप दोनों को टारगेट लेके चलिए, और आप कोशिश कीजिए कि जो दोनों का सिलेबस में सिमिलर चीज़ें हैं उनको पहले कंप्लीट कर लीजिए, उन पर ज़्यादा फोकस करिए। देन इसके बाद थोड़ा टाइम आप एमपीएसआई के लिए रखिए, और एमपीएसआई का प्री आपको जल्दी देखने को मिलेगा। सो आप उसके प्री के सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करिए एमपीएसआई वाले पे। एमपीपीएससी का प्री बाद में रहेगा, आपको 2 महीने मिल जाएंगे आराम से उसका रिवीजन करने के लिए।
और MPPSC अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपकी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, तो आपको बस रिवीजन अभी करना है, तो वो आप करते रहिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के। बाकी का जो टॉपिक आपने MPPSC में नहीं किए हैं और जो MPSI में है, आप उनको कंप्लीट करते चलिए अभी। और जैसे ही आपका प्री रहेगा आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। बस यही है भाई, पढ़ाई थोड़े अच्छे से करनी पड़ेगी। आप अगर सोचो कि 4-5 घंटे पढ़ के दोनों एग्ज़ाम फोड़ दो तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा। और तुमको लगता होगा कि ऐसे कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं इस टाइम पे। और ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं कि उनको बुखार आ रहा होता है वो तो भी रात भर बैठ के पढ़ लेते हैं। सो क्या बताऊँ भाई, कितना कंपटीशन है। सो प्लीज़ MPSI में तो बहुत कंपटीशन रहने वाला है, और अगर आप MPSI की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सच में बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ सीरियस होके और बहुत ज़्यादा पूरे सिलेबस पे फोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि क्वेश्चन आप जितने लगाते हैं, जितना आप रिवीजन करते हैं और जितना आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, वो आप वही आपकी एक एक्चुअल तैयारी होती है। और MCQ ऐसा नहीं है कि आपने एक बुक से लगा लिया, एक बार लगा लिया तो आप फिर उसको दोबारा नहीं देखोगे। जितना ज़्यादा डबल आपका MCQ चलता है ना, लाइक ये वाला टॉपिक आपने आज इसका MCQ लगाया, 4 दिन बाद दोबारा उसको रिवाइज करिए, तो ऐसे कर करके परफेक्शन आता है और काफ़ी सारी चीज़ें से क्लियर होती हैं और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सो अगर आप अभी भी कंफ्यूज थे कि MPSI की तैयारी करना है या MPPSC की, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी आप दोनों पे फोकस कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि दोनों का सिलेबस मैच कर लीजिए साथ में, और सिमिलर टॉपिक को पढ़िए। बाकी का जब जो अलग अलग टॉपिक है MPSI पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि उसका प्री पहले होने वाला है, और MPPSC पे थोड़ा सा आपको 2 महीने मिलेंगे। आपको लगता है ये टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, उसको साइड रख के जो वीक है उसको भी पढ़ लीजिए। सो इस तरीके से आप दोनों को मैनेज कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं तो आपको हेल्प मिलेगी, ये मैं आपको कह रही हूँ। सो कन्फ्यूज़ मत होइए और तैयारी में लग जाइए अभी से, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। सो जो नोटिफिकेशन का रोना रो रहे थे 2 महीने से, जिनको मैं पहले भी बता चुकी थी कि इसी वर्ष रहेगा एग्ज़ाम, सो अब उनका भी रोना ख़त्म होने वाला है, वो भी अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दो चुपचाप।